हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सासू माँ। 2 दिन से मेरा मन बहुत बेचैन था जब से सुनील ने बताया माँ आ रही है। गांव से 2 दिन पहले फ़ोन आया था मेरी सासू माँ का कि वह कुछ दिनों के लिए यहाँ आना चाहती है। मेरी शादी को साल भर हुआ है, लव मैरिज थी। शहर में नौकरी की वजह से मेरा सासू माँ के साथ रहने का ज़्यादा मौका नहीं पड़ा। साल भर में पड़ोस में मेरी सहेलियां बन गई थी। मैंने उनके साथ किट्टी ज्वाइन कर ली थी। वे लोग जब भी मिलती अपनी सासू माँ की बुराई करती। एक दिन मैं कहने लगी, वैसे मेरी सासू माँ का स्वभाव तो अच्छा ही है। तो मेरी सहेली गोरी कहने लगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं पर जब पास में आते हैं तो कान फटने लगते हैं। तुम्हारी सास साथ में नहीं रहती इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए आ रही हैं तो सबने अपने अपने तरीके से मुझे समझाया। ज़्यादा संस्कारी बहू बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लाड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार उनका मन यहाँ लग गया तो गांव जाने का नाम भी नहीं लेंगी। सबकी बातें सुनकर दिल बेचैन हो गया, क्योंकि मुझे भी अपने हिसाब से रहने की आदत पड़ चुकी थी। सुनील उनको लेने स्टेशन पर गए। इतने मैंने सूट बदलकर साड़ी पहन ली, उनका कमरा ठीक कर दिया और उनके लिए आलू की सब्जी और पूरी और थोड़ा सा हलवा बना लिया। इतनी देर में वे लोग आ गए। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। मम्मी जी, आप थक गई होंगी, नाश्ता करके फिर आराम कर लीजिएगा। तो वे कहने लगी, ठीक है बहू रानी। फिर मैंने उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। उन्होंने खूब तारीफ करके नाश्ता करा। कहने लगी, गांव में अकेली होने की वजह से कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता। मैं साड़ी में परेशान हो रही थी तो वह कहने लगी, बेटा आजकल तो सब सूट पहनती हैं, तुम नहीं पहनती। पहनती हूँ मम्मी जी, आज साड़ी पहनी है। जाओ बदल लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वे अपने कमरे में आराम करने चली गई। 2 घंटे आराम करने के बाद वह अपने कमरे से बाहर आती हैं तो मैं उनसे पूछने लगी, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। तो कहने लगी, बहू आज कढ़ी चावल बना लेते हैं। मम्मी जी, मुझे तो बनानी नहीं आती, बाजार से ऑर्डर करके मंगवा दूं। अरे तो क्या हुआ, चलो मैं बनाती हूँ। वह बताती कि मैंने उनको सारा सामान निकाल कर दे दिया। जब उन्होंने तड़का लगाया तो उसकी खुशबू सारे घर में फैल गई। और जब मैंने खाई, वाह मम्मी जी, वाह मम्मी जी, इतना टेस्टी। करे तो मैं कढ़ी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। थोड़े से सामान से कितनी सारी बन गई। बाजार से इतनी महंगी आती है और इतनी स्वादिष्ट भी नहीं होती। इन्हें आए कई दिन हो गए थे। अब तो मुझे उनके साथ अच्छा लगने लगा था। ता काफ़ी कुछ सीख रही थी मैं उनसे। एक दिन मैं घर की डस्टिंग कर रही थी, सासू माँ कहने लगी, बहू नानी आज तो उठते ही काम में लग गई। हाँ मम्मी जी, आज मेरी किट्टी पार्टी है तो आज मेरी सारी सहेलियाँ हमारे यहाँ आएंगी। तो वह पूछने लगी कि किट्टी पार्टी क्या होता है मम्मी जी। महीने में एक बार, कभी किसी सहेली के कभी किसी सहेली के घर पर हम सभी इकट्ठे होते हैं। 7-8 सहेलियां हैं। कुछ गेम खेलते हैं, कुछ खाते हैं। नाश्ता बाजार से ऑर्डर करूँगी। आप बता दीजिए आपके लिए क्या बनाना है, मैं बना दूँगी। तो सासू माँ बोली, बहू बुरा ना मानो तो मैं घर पर कुछ बना दूँ। बाजार का तो हर बार खाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप थक जाओगी। तो कहने लगी, बेटा हमें तो आदत है, गांव में अकेले के लिए कुछ बनाने का मन भी नहीं करता। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है, मैं सामान ला देती हूँ। फिर उन्होंने दाल की खस्ता कचौड़ी, खट्टी मीठी चटनी, गुलाब जामुन और गमले से गुलाब के फूल तोड़कर फ्रेश शरबत बनाया और दही बल्ले बनाए। सब डोंगों में डालकर रखकर मैं भी तैयार होने चली गई। इतने मेड आकर बर्तन सफाई करके चली गई। जब मेरी सहेली आई, घर में घुसते ही कहने लगी, क्या बात मंजू, आज तो घर खुशबू से महक रहा है, किसी स्पेशल दुकान से कुछ मंगवाया है क्या। तो मैं हंसकर उन्हें शरबत सर्व करने लगी और खाने का सामान टेबल पर लगा दिया। जैसे जैसे सब खा रही थी सबके मुंह से वाह वाह निकल रही थी। यार मंजू, यह शरबत कौन सी कंपनी का और यह स्नैक्स कोई नई दुकान ढूंढी है क्या। दुकान का एड्रेस तो बता, अभी लेकर आती हूँ एड्रेस, कहकर अंदर जाकर सासू माँ का हाथ पकड़कर ले आती है। यह है मेरी दुकान मेरी मम्मी जी, इन्होंने खुद बनाया यह सब कुछ। आंटी जी, आपके हाथों में तो जादू, आप हमें भी सिखा दोगी। हाँ बेटा, सिखा दूंगी। शादी से सारी सहेलियाँ, शहर में रहने वाली मेरी मॉडर्न सहेलियाँ सासू माँ को घेर कर बैठ गई। कोई किसी चीज़ की रेसिपी पूछ रहा था, कोई किसी चीज़ की। जाते जाते सब मुझसे कहने लगी, मंजू तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी सासू माँ मिली। कुछ दिनों बाद सासू माँ कहने लगी, अब मुझे गांव जाना है, वहाँ का घर भी तो संभालना है। तो मैं उनके गले मिलकर रो पड़ी। माँ अब मत जाओ, कोई बात नहीं बहू, दोबारा फिर आऊँगी। सच में लोगों को लगता है कि सारी सासू माँ बुरी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। इसलिए हमें किसी से मिले बिना
उसके लिए कोई भी गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।